अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैज एन एरिया ऑफ 8 मीटर स्क्वायर। पहले यहाँ तक समझिए तो हमें ये बताया जा रहा है कि 200 ग्राम फर्टिलाइजर का काफी रहता है या आप कह लें चाहिए होता है एक ऐसे प्लॉट ऑफ लैंड के लिए जिसका एरिया 8 मीटर स्क्वायर है। तो ये एरिया आपको यहाँ पर बताया हुआ है। प्लॉट ऑफ लैंड से मुराद है जमीन का खाली हिस्सा आप कह लें, ठीक है। और एरिया किसको बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, आप कह लें उसकी बाउंड्रीज के अंदर अंदर जितना भी रीजन होता है वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस लैंड की भी बाउंड्रीज के अंदर जितना जितना रीजन होगा वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पर 8 मीटर स्क्वायर हमें बताया गया है। तो हमें पहली स्टेटमेंट से एक रेट पता चल गया कि 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर काफी रहता है, वो रिक्वायर्ड होता है एक ऐसे प्लॉट ऑफ लैंड के लिए जिसका एरिया 8 मीटर स्क्वायर है। आगे पढ़े तो आगे लिखा हुआ है फाइंड फर्स्ट अमाउंट। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर नीडेड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैज एन एरिया ऑफ 14 मीटर स्क्वायर। तो वो कह रहे हैं बताएं कितना फर्टिलाइजर चाहिए होगा अगर इस बार जो प्लॉट ऑफ लैंड है उसका एरिया 14 मीटर स्क्वायर हो जाए, यानी अब एरिया चेंज हो गया। तो पहले बताया कि 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर काफी रहता है 8 मीटर स्क्वायर वाले प्लॉट ऑफ लैंड के लिए, और अब ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना फर्टिलाइजर चाहिए होगा काफी रहेगा अगर इस बार प्लॉट ऑफ लैंड का जो एरिया है वो कितना हो जाए, 14 मीटर स्क्वायर हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी एक तरह का रेट से रिलेटेड है। यहाँ पे भी आपको रेट के तौर पे एक इन्फॉर्मेशन ऊपर बताई हुई है और उसी से हमने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो हमें ये बताया हुआ है जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपनी वर्डिंग में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर required for an area of 8 मीटर स्क्वायर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, कि इतने ग्राम फर्टिलाइजर चाहिए होता है एक ऐसे लैंड के लिए जिसका एरिया 8 मीटर स्क्वायर है। अब मैं इसके ऊपर सेक्शंस भी बना दूंगा ताकि आपको समझ आए कि इस साइड पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर को, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। और जो इस साइड पे इंफॉर्मेशन आएगी दूसरी साइड पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। वो शो करेगी हमें एरिया ऑफ लैंड, यानी ये इंफॉर्मेशन आपको ये बता रही है कि इतना फर्टिलाइजर चाहिए होता है इतने एरिया के लिए, यानी ऐसा लैंड जिसका एरिया इतना हो, 8 मीटर स्क्वायर हो। अब हम अपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में तो हमने निकालनी है कि कितना फर्टिलाइजर चाहिए अगर एरिया 14 मीटर स्क्वायर हो प्लॉट ऑफ लैंड का। तो बेसिकली आपको 8 मीटर स्क्वायर की जगह पर 14 मीटर स्क्वायर चाहिए। और मैंने आपको पिछले पार्ट में भी ये चीज बताई है कि अगर आपको यहां पर या किसी भी जगह पर कोई वैल्यू डिफरेंट चाहिए हो और वहां पर पहले से कोई वैल्यू मौजूद हो, आप पहले उसको 1 बनाते हैं। और 1 बनाने के लिए किसी भी नंबर को हमेशा उसी सेम चीज से डिवाइड कर दिया जाता है, उसी सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है जो वहां पर पहले से लिखा होता है। यानी अगर आपने 8 मीटर स्क्वायर को 1 बनाना है तो आप इधर भी 8 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 8 से डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, हमें पहले यह पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया हो उसके लिए कितना फर्टिलाइजर चाहिए होता है। जब हमें 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए जितना फर्टिलाइजर चाहिए होता है वो पता चल जाएगा तो हम बड़ी आसानी से 14 से मल्टीप्लाई करके ये भी बता पाएंगे कि 14 मीटर स्क्वायर के अगर एरिया हो हमारे पास प्लॉट ऑफ लैंड का तो उसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए होगा। तो हमें 8 मीटर स्क्वायर को 14 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए पहले 8 को 1 मीटर स्क्वायर बनाना है और 8 को 1 बनाने के लिए हमें 8 से डिवाइड कर देना है। तो हम इधर भी 8 से डिवाइड करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन में जो यहां पे डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाएंगे वो दूसरी साइड पे भी करवाएंगे। तो जहां पे अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर लिखा हुआ है वहां पे भी आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हमारे पास आ जाएगा कि 200 डिवाइडेड बाय 8 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर required for an area ऑफ, यहां पे 8 को 8 से कट कर दें तो कितना बच गया, ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब हमें यहां पे पता चल गया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर हो ना किसी लैंड का एरिया तो उसके लिए इतना फर्टिलाइजर चाहिए ही चाहिए होता है।
अब हमने कितना चाहिए, हमें कितना रिक्वायर्ड है, हमें तो चाहिए कि अगर 14 मीटर स्क्वायर हो किसी लैंड का एरिया, उसके लिए कितना फर्टिलाइजर चाहिए होगा। तो देखिए 1 को 14 कैसे बना सकते हैं, 1 को 14 बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 14 करके। तो जिस नंबर से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से यहां पर भी करेंगे, तो मैं यहां पे भी 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 200 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 14, ये पूरी की पूरी चीज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है तो ग्राम्स में आएगी, और बाकी चीज सारी वैसे लिख देता हूं। ऑफ फर्टिलाइजर required for an area ऑफ 1 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहां से मैं क्लियरली पता चल रहा है कि अगर इतना एरिया हो तो बेसिकली इतना फर्टिलाइजर चाहिए ही चाहिए होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप प्रॉपर्ली स्टेटमेंट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं अलग से, क्योंकि अब यहां पे आपने सारा मैनेज कर लिया है कि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर को कौन सा सेक्शन शो कर रहा था, ये वाला सेक्शन शो कर रहा था। इस सारी चीज को यहां पे लिख लें, 200 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 14, और ये सारी की सारी चीज इन ग्राम्स में आने वाली है। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो 8 है और ये जो 14 है ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं। तो 2 4 टाइम्स 8 होता है और 2 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 14। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये जो 200 है और ये जो 4 है ये भी कैंसिल आउट होता है। 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 50 टाइम्स कितना होता है 200 होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 वैसे का वैसे ही, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 50 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 350, तो ये आ गया 350, और क्योंकि ये अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर था तो ये ग्राम्स में होगा। तो हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का कि 350 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए होगा अगर कोई प्लॉट ऐसा है, या आप कह लें प्लॉट ऑफ लैंड ऐसा है जिसका एरिया 14 मीटर स्क्वायर बनता है। तो इस तरीके से हम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यहां पर निकाल पाए हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी फर्टिलाइज बाय 450 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप फाइंड करें उस लैंड के एरिया को जो कि फर्टिलाइज हो सकता है अगर इतनी अमाउंट मौजूद हो फर्टिलाइजर की, जो कि है 450 ग्राम। यानी वो कह रहे हैं बताएं किसी लैंड का कितना एरिया होना चाहिए, या किसी लैंड का कितना एरिया 450 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर अगर मौजूद हो उससे फर्टिलाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली अब आपको एरिया रिक्वायर्ड है, यानी आपको एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड है। अब देखिए इस सेकंड पार्ट को भी हम इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर ये मिटाई नहीं है। तो अब इसी स्टेटमेंट से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो देखिए आपके पास फर्टिलाइजर कितना है, वो है 450 ग्राम। तो बेसिकली यहां पे जो आपकी इनिशियल स्टेटमेंट है इसमें तो 200 ग्राम लिखा हुआ है, यानी आपको इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि 200 ग्राम जो है फर्टिलाइजर का वो इनफ रहता है इतने एरिया के लिए। लेकिन आपको तो ये निकालना है कि 450 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर हो तो वो कितने एरिया के लिए इनफ रहेगा। तो इसलिए आपको यहां पर पहले 1 ग्राम बनाना पड़ेगा, यानी आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि अगर 1 ग्राम फर्टिलाइजर का हो तो वो कितने एरिया के लिए काफी रहता है। जब 1 ग्राम की वैल्यू पता चल जाएगी तो मल्टीप्लाई बाय 450 करके आसानी से बता पाएंगे कि 450 ग्राम अगर फर्टिलाइजर होता तो वो कितने एरिया के लिए काफी होता। तो बेसिकली 200 ग्राम को आपने 1 बनाना है, और अभी आपको बता चुका हूं किसी भी नंबर को आपने 1 बनाना हो तो आप उस नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जिस नंबर से यहां पर डिवाइड करेंगे उससे दूसरे सेक्शन में भी डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि मैंने 200 ग्राम को 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 200 को 1 बनाने के लिए मैं यहां पर भी 200 से डिवाइड कर दूंगा, और उधर जो 8 लिखा हुआ है इसको भी 200 से डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये 200 से कट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 1 ग्राम। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि अगर 1 ग्राम हो फर्टिलाइजर का, जो कि मैं लिख रहा हूं 1 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया ऑफ दैट मच, जो कि है 8/200 मीटर स्क्वायर। यानी अब आपको पता चल गया कि 1 ग्राम फर्टिलाइजर काफी रहता है इतने एरिया के लिए। तो अगर 1 ग्राम फर्टिलाइजर काफी रहता है इतने एरिया के लिए तो 450 ग्राम फर्टिलाइजर कितने एरिया के लिए काफी रहेगा। तो जस्ट इस 1 ग्राम को 450 ग्राम बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 450 कर देंगे, तो जिससे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे उससे यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को अगर 450 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 450 ग्राम, और यहां पे बाकी चीजों को आप एज इट इज नोट डाउन कर लें कि 450 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बेहतर करके लिख दूं, 450 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया ऑफ
अब आगे मैं इक्वलिटी डाल के सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 450 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी आपको 450 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 450। ये 450 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि इधर भी 450 से किया, जिससे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे उससे दूसरे सेक्शन में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां तक हो गया, अब आप इसको सिर्फ सॉल्व कर लें। तो देखिए ये एक जीरो इस एक जीरो से कट कर लें, तो यहां पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 45। अब ये जो 20 और 45 है ये दोनों 5 से कैंसिल होते हैं, 5 4 टाइम्स 20 होता है, 5 9 टाइम्स 45 होता है। तो ये हो गया 8/4 मल्टीप्लाई बाय 9, और 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है। तो यहाँ पे ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 9, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है 18। और ये जो सेक्शन था ये किसका सेक्शन था, ये एरिया वाला सेक्शन था, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया ऊपर मीटर स्क्वायर में गिवन था। तो आपके पास आ गया 18 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपके पास 450 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर हो तो वो इनफ रहता है इतने एरिया के लिए, 18 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। और यही हमने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना था कि कितने एरिया के लिए इतना ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर काफी रहता है। तो इस तरह इन रेट वाले क्वेश्चंस को हम मैनेज करते हैं। आप इनके स्टेप्स को डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही ये स्टेटमेंट लिख लें वो भी कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम क्वेश्चंस का जो एक बेसिक चीज है जो कि मैं सब में कर रहा हूं वो ये है कि हम पहले किसी एक चीज की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस जैसी 5 या 10 की निकालते हैं। यहां पे हमें 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर की इंफॉर्मेशन गिवन थी, पहले मैंने निकाली कि 1 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर के लिए कितना एरिया यहां पर इनफ रहेगा, 1 ग्राम फर्टिलाइजर जो है कितने एरिया को फर्टिलाइज करेगा। उससे मैंने पता लगा लिया कि 450 ग्राम फर्टिलाइजर कितना एरिया करेगा फर्टिलाइज, मल्टीप्लाई करके। तो 1 को भी 450 से कर दिया, इस पूरी चीज को भी 450 से कर दिया। तो कोई भी चीज हो इस तरह की आपके पास आए, उसमें आप पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। जब एक चीज की वैल्यू पता चल जाती है फिर उसको अपनी मर्जी से जितने की चाहिए होती है उससे मल्टीप्लाई करके आपको बाकी इंफॉर्मेशन भी पता चल जाती है। तो उम्मीद है ये आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा सोल्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।